अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे सिन टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3 और इसके दो पार्ट्स आपको यानी क्वेश्चन दो पार्ट्स में दिए हुए, एक ए है और एक बी। और जो अगर हम 3A स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में 3A को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे इसके आपको 1 से लेकर 5 तक पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जैसे कि पार्ट 1 है उसमें आपको z कंजुगेट की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि z की वैल्यू आपको दी गई है। इसी तरह पार्ट 2, 3, 4 एंड 5 भी आपने सॉल्व करने हैं, वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो आपसे पूछा जाए। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास पार्ट 1 मैंने लिख लिया है, ठीक है। पार्ट 1 क्या है कि आपको z कंजुगेट की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि z की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखें सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार आप नीचे राइट कर लें, ठीक है। कि आपके पास z क्या है, z इक्वल है 3 - 15 आयोटा के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आपने z लिख लिया तो आपको z कंजुगेट फाइंड करना है। तो आप दोनों पे यानी बार अप्लाई करेंगे कि z कंजुगेट इक्वल है 3 - 15 आयोटा। इसके ऊपर भी आपने अप्लाई कर दी। अब आपको पता है जब आप ये बार हटाएंगे तो आपके पास जो आयोटा वाली टर्म है सिर्फ उसके साइन चेंज होते हैं, ठीक है। रियल पार्ट एज इट इज़ रहता है। जब इसका साइन चेंज हो जाएगा तो आप इसका मतलब आपने कंजुगेट फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो z का कंजुगेट इक्वल आएगा 3 प्लस माइनस से क्या साइन चेंज हो गया, प्लस में चेंज हो गया और सिर्फ इसका साइन चेंज हुआ है इमेजिनरी पार्ट का। तो आपके पास इस तरह z का कंजुगेट क्या आ गया 3 + 15 आयोटा, और यही आपके पास इसका आंसर है, ठीक है। अब पार्ट 2 पे आ जाएं। तो पार्ट 2 है आपके पास कि आपने z1 - z2 का कंजुगेट फाइंड करना है, जबकि z1 और z2 आपके पास गिवन है। तो आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप z1 की वैल्यू लिखें। z1 क्या है, यहाँ पर आपके पास z1 है 5 प्लस आयोटा, ठीक है। z2 क्या है -8 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। सबसे पहले z1 - z2 फाइंड करेंगे। z1 - z2 तो वो इक्वल आएगा z1 क्या है 5 प्लस आयोटा और इसको माइनस करवाना है z2 से -8 प्लस 3 आयोटा से, ठीक है। ऐसा कर दिया। अब आपके पास z1 - z2 क्या आएगा 5 प्लस आयोटा, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस माइनस प्लस 8 और माइनस प्लस -3 आयोटा, इस तरह हो गया। उसके बाद आपके पास z1 - z2 इक्वल आएगा, यहाँ पर जो रियल पार्ट्स है, रियल पार्ट वो है जिनके साथ आयोटा नहीं है, ठीक है। रियल पार्ट आपके पास 5 और 8 है, तो आप इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लें और इमेजिनरी पार्ट को आपस में। तो 5 + 8 आपके पास 13 हो जाएगा और -3 + 1 आपके पास -2 आयोटा होगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। 13 - 2 आयोटा आ गया। लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ पे एंड नहीं हुआ, क्योंकि आपको z1 - z2 सिर्फ फाइंड नहीं करना था बल्कि उसका कंजुगेट भी लेना था। अब कंजुगेट फाइंड करना है आपने, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कि टू फाइंड कंजुगेट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप यहाँ पर z1 - z2 पे भी बार अप्लाई कर देंगे और 13 - 2 आयोटा पे भी। और फिर आपको पता है जब बार हटती है तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो z - z2 का कंजुगेट आपके पास आएगा 13 और माइनस का साइन है तो +2 आयोटा, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, ये पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 3 आपके पास क्या है कि z1 मल्टीप्लाई हो रहा है z2 से, जबकि आपको z1 और z2 की वैल्यूज़ जो हैं वो दी गई हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर z1 की वैल्यू क्या है -10 + 5 आयोटा और z2 क्या है 5 - 10 आयोटा। तो इसको स्टार्ट करते हैं।
ये किस तरह से होगा, आपको यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिखें। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को नीचे राइट करें जो गिवन है उसको, ठीक है। Z1 क्या है, -10 + 5 आयोटा, और Z2 क्या है, 5 - 10 आयोटा, ठीक है। दो वैल्यूज आपको मिल गई Z1 और Z2 की। अब आपने करना क्या है, Z1 Z2 बीच में कोई साइन नहीं है, इट्स मीन कि क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो Z1 को Z2 से क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। जो आंसर आएगा उसका कंजुगेट फाइंड करना है। अब मल्टीप्लाई करवाएं तो -10 + 5 आयोटा, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 - 10 आयोटा से, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करवाते हैं, पहले -10 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और फिर 5 आयोटा इन दोनों से। तो Z1 × Z2 इक्वल है -10 एक बार लिखें, और किससे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों नंबर से, 5 - 10 आयोटा से। अब जो +5 आयोटा है वो भी मल्टीप्लाई होगा 5 - 10 आयोटा से, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करवानी है। अब आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, Z1 × Z2 क्या आएगा, 10 5 ज़र आपके पास यहाँ पर माइनस का 50 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 10 10 ज़र 100 होता है, और माइनस माइनस प्लस, तो +100 आयोटा। यहाँ चेक करें, 5 5 ज़र 25, तो +25 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 5 10 ज़र 50 आयोटा, आयोटा ज़र आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ तक आपके पास ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप चेक करें, जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ पर आप -1 लिख दें, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक फार्मूला आप लिख लें कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है -1 के। तो अब जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 लिखें, 50 के साथ है आयोटा स्क्वायर, तो आप यहाँ लिखें Z1 × Z2 इक्वल है -50 + 100 आयोटा + 25 आयोटा -50, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ठीक है। ये कर लिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, यहाँ पर Z1 × Z2 इक्वल है -50 + 100 आयोटा + 25 आयोटा -50, ठीक है। ये हो गया। अब आप रियल पार्ट्स को साथ में लिखें जिनके साथ आयोटा नहीं है, और इमेजनरी पार्ट्स को साथ में लिखें। तो -50 है और दूसरा रियल पार्ट आपके पास +50 है, ठीक है। और यहाँ से 100 आयोटा, एक इमेजनरी पार्ट ये है और दूसरा इमेजनरी पार्ट 25 आयोटा, ठीक है। रियल और इमेजनरी पार्ट लिख लिया आपने। अब जहाँ कटिंग हो रही है आप कटिंग कर लें। यहाँ से प्लस का 50 माइनस के 50 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास रियल पार्ट क्या हो गया, 0, यानी रियल पार्ट आपके पास कुछ भी नहीं है, और इमेजनरी पार्ट आपके पास 100 + 25 आपके पास 125 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख लें यहाँ पर 125 आयोटा, ये बच गया आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर आपको सिंपली जो है इसका कंजुगेट फाइंड करना है, क्योंकि आपने Z1 Z2 पे स्टॉप नहीं करना। आपके पास क्वेश्चन क्या है कि आपने Z1 Z2 का कंजुगेट फाइंड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ आप लिखेंगे कि जो क्वेश्चन में मांगा गया था, यहाँ आप लिखें टू फाइंड कंजुगेट, ठीक है। अभी कंजुगेट फाइंड करना है, तो वो किस तरह से करेंगे कि Z1 दोनों पे बार अप्लाई करेंगे, ठीक है। Z2 पे भी बार आ जाएगी। यहाँ पे आप पहले रियल पार्ट आपके पास 0 + 125 आयोटा, इस पे बार आ जाएगी। चेंज कौन सा साइन होता है आपको पता है, कंजुगेट फाइंड करते वक्त सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो Z1 Z2 और ये बार हटेगी तो -125 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का फिर आंसर हो जाएगा। अब आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। इसमें आपको Z/Z बार की जो है वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि Z आपको गिवन है 15 - 3 आयोटा।
तो आप यहाँ पर लिख लें जो आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने के बाद आप एक बार क्वेश्चन को राइट करें, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन लिखें और उसके बाद जो गिवन है उसको लिख लें। z इक्वल है 15 माइनस 3 आयोटा के, ठीक है। z इसके इक्वल है। अब आपने क्या करना है, z को डिवाइड करना है z के कंजुगेट से, तो आपको z का कंजुगेट भी फाइंड करना होगा। तो z का कंजुगेट फाइंड करने के लिए आपको इसके ऊपर क्या लगानी होगी, बार, और जब बार हटती है तो आपके पास आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। 15 माइनस 3 आयोटा था तो ये 15 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। तो ये आपके पास z कंजुगेट आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब z अपॉन z कंजुगेट फाइंड करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, z क्या है 15 माइनस 3 आयोटा अपॉन z कंजुगेट क्या है 15 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, तो बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। ये स्टेप आप लिखेंगे यहाँ पर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, अब डिनोमिनेटर को किस तरह से यहाँ पे रैशनलाइज करते हैं, देखिए z अपॉन z का कंजुगेट इसी तरह लिखा है, इन दोनों वैल्यूज़ को भी इसी तरह से यहाँ लिखे हैं, 15 अपॉन 3 आयोटा, 15 प्लस 3 आयोटा, इस तरह। अब जब कंजुगेट फाइंड करना होता है तो हमें डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, साइन चेंज कर देते हैं इस टर्म के। 15 प्लस 3 आयोटा है, 15 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया और 15 माइनस 3 आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। इस तरह से हमने क्या कर लिया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया। अब मल्टीप्लाई कर दे सिंपल, z अपॉन z का कंजुगेट इक्वल है 15 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 3 आयोटा, और नीचे क्या होगा 15 प्लस 3 आयोटा और 15 माइनस 3 आयोटा। ऊपर तो सिंपल आप मल्टीप्लाई करवा लें या फिर जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लें, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म्स है तो एक बार लिख के स्क्वायर ले लेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला भी लग सकता है, नहीं तो बस मल्टीप्लाई करवा लें सिंपल। नीचे तो फार्मूला लग रहा है, आप अप्लाई करें, वो फार्मूला क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, तो आप यहाँ लिखें a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। और अब इसको लिख लें इस तरह से, और ऊपर भी फार्मूला अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आपके पास न्यूमरेटर में लगेगा। देखिए किस तरह से, z अपॉन z का कंजुगेट इक्वल है यहाँ पर 15 माइनस 3 आयोटा 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे थे। और नीचे जो फार्मूला लग रहा है उसको इसमें क्लोज करें, a प्लस बी a माइनस बी है तो a प्लस बी a माइनस बी किस में क्लोज होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर क्या है 15 का स्क्वायर माइनस b क्या है 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। नीचे तो फार्मूला लगा दिया आपने, अब ऊपर फार्मूला ओपन करेंगे ये वाला, तो z अपॉन z का कंजुगेट इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 15, b क्या है 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर क्योंकि b का स्क्वायर है, ठीक है। ऊपर फार्मूला लगा दिया ये वाला, और नीचे जो है आप 15 का स्क्वायर लें और साथ में 3 का स्क्वायर लें, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 225 माइनस साइन एज इट इज 3 का स्क्वायर आपके पास 9 और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब जो है ऊपर स्क्वायर लेते जाए और जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर मौजूद है वहाँ पर आपने क्या लिखना है, थर्ड फार्मूला आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ठीक है। जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 लिखते जाएं, क्या होगा यहाँ पर 225, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3 तो आपके पास क्या आएगा 90 आयोटा, 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ठीक है। और नीचे क्या होगा 225 एज इट इज़ लिखा -9 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आप इनको जहाँ आपने -1 लिखा है उसको सॉल्व करके लिखें बाय वाले साइन के साथ। किस तरह से 225
-90 आयोटा है, प्लस माइनस -9 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 225, उसी तरह से लिखें, माइनस माइनस प्लस और 9, ठीक है। इस तरह से लिख दिया आपने। अब ऊपर जो 225 है उसमें से जब आप 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा, ठीक है। और -90 आयोटा एज इट इज़, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, जब 225 को 9 में ऐड करेंगे तो 234, ठीक है। इस तरह से लिख दिया। अब डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग अलग अप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये किस तरह से हो जाएगा, z अपॉन z का कंजुगेट इक्वल है 216 अपॉन 234 माइनस 90 अपॉन 234 आयोटा, ठीक है। अब इस तरह से कर दिया आपने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिंपल चेक कर लें कैलकुलेटर पे कौन सी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं और लास्ट में क्या आंसर आएगा। तो 216 डिवाइडेड बाय 234, तो आपके पास देखिए पॉइंट्स पे आंसर आ रहा है, तो आपने वही शिफ्ट और इस पर इनको प्रेस किया तो आपके पास क्या आ रहा है 12/13। तो आप यहाँ पे कटिंग करके क्या लिख देंगे 12/13, ठीक है। और यहाँ पर देखें 90 है, आप लिखें 90 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 234 है, आप लिखें 234। तो आपके पास पॉइंट्स पे आ रहा है तो वही शिफ्ट प्रेस करें और यहाँ से इस बटन को प्रेस करें तो आपके पास क्या आएगा 5/13, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दें कटिंग करके 5/13। अब लास्ट में आपके पास क्या आंसर आ रहा है कटिंग के बाद, z अपॉन z कंजुगेट इक्वल है 12/13, फिर बीच में माइनस साइन 5/13 आयोटा, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर है। तो यहाँ आप लिख दें आंसर। अब आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखें सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या था और आपको क्या फाइंड करना है। z1 का कंजुगेट माइनस z2 का कंजुगेट आपने फाइंड करना है, जबकि z1 और z2 की वैल्यूज़ आपको गिवन है। तो आप z1 और z2 की वैल्यू यहाँ पर लिख दें कि z1 इक्वल है 5 + 4 आयोटा के, और z2 की वैल्यू भी लिख लें कि वो इक्वल है -8 + 5 आयोटा, ठीक है। अब आपको 5 + 4 आयोटा और -8 + 5 आयोटा, ये दोनों z1 और z2 की वैल्यूज़ क्या हैं गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है z1 का कंजुगेट माइनस z2 का कंजुगेट। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखें टू फाइंड z1 कंजुगेट, ठीक है। अब आप z1 का कंजुगेट फाइंड करें किस तरह से, z1 इक्वल है किसके 5 + 4 आयोटा के, ठीक है। तो z1 का कंजुगेट फाइंड करेंगे तो दोनों तरफ बार अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अब जब बार हटाएंगे तो आपके पास आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, और ये आपके पास z1 का कंजुगेट है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब आप लिखें टू फाइंड z2 कंजुगेट, ठीक है। z2 का कंजुगेट फाइंड करेंगे अब, तो वो भी इसी तरह से करेंगे। z2 की वैल्यू लिख लें। z2 की क्या वैल्यू है -8 + 5 आयोटा। आपने z2 का कंजुगेट फाइंड करना है, दोनों तरफ बार अप्लाई कर दें। 5 आयोटा इन पे बार अप्लाई की, आपको पता है अब जब बार हटाएंगे तो आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। तो z2 का कंजुगेट -8 - 5 आयोटा, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या था कि z1 का कंजुगेट z2 का कंजुगेट उन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। यानी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या करना है माइनस करना है। तो आप यहाँ लिखें z1 का कंजुगेट माइनस z2 का कंजुगेट इक्वल है 5 - 4 आयोटा, ठीक है। और माइनस करना है किससे, इक्वेशन 2 से -5 आयोटा। इस माइनस साइन की वजह से अंदर साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 5
माइनस 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 8 और माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो आपके पास ये किस तरह से हो जाएगा, 5 और आपके पास 8 आपस में सॉल्व होंगे तो क्या हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे ही लिख दें, रियल पार्ट्स को पहले आप साथ लिख लें इस तरह से, 5 प्लस 8 और माइनस 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा। ठीक है, रियल और इमेजनरी पार्ट साथ लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, इनको आप सॉल्व कर लें। z1 का कंजुगेट माइनस z2 का कंजुगेट, 5 प्लस 8 13, 5 माइनस 4, 5 का साइन आएगा तो प्लस 1 यानी आयोटा। ठीक है, तो आपके पास इस तरह 13 प्लस आयोटा z1 माइनस z2 का कंजुगेट का क्या है आंसर है।